जय श्री हरि। हम सब मिलकर के माघ मास का महात्म्य सुन रहे हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आगे से। जब लौटी हुई कन्याएं यमलोक से वापस आती हैं तो सभी को आश्चर्य होता है और वो उनसे वहाँ की बातें पूछती हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तो इससे आगे राजा दिलीप पूछते हैं कि हे मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहाँ का वृतांत कैसा बतलाया, पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा। मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों का विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पाप पुण्य के शुभ अशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा, मैं तुम्हें जो का त्यों बतलाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। कन्याओं ने कहा कि हे माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी और मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फलों का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले, कोमल हृदय वाले, दयालु पुरुष होते हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन देते हैं, पाद अर्घ्य आदि से निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं कि आप लोग अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। आते हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, सब प्रकार से दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति से पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो हे माताओं और बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनना। जो क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले और दान नहीं देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यम के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से आते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वे अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा हुआ है और कहीं रेत और कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बिछे हुए हैं जिनका किनारा छुरों के धार के समान तीखा होता है। कहीं दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा है, कहीं घातक अंकुर उगे हुए हैं तो कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर भारी जल प्रतांत के कारण बहुत दुर्गम जान पड़ते हैं। तो हे माता, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग में पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कील से वह मार्ग व्याप्त होता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार होता है जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा जाते हैं। कहीं तीखे अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाता है और उसके बाद उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु, सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं है, सब और निर्जन और दुर्जन है।
वहाँ और कोई नहीं मार्ग में नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद है और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों के द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे कान की पराधीन मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं और अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते रहते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र रहता है और कंठ, ओठ और तालु सूखे हुए रहते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं और क्षुधा की आग में जलते रहते हैं। यमदूत किन्हीं किन्हीं पापों से मनुष्य को चित्त सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनी ही बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ियां बन जाती हैं। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं और कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किनकी कमर में रस्सी बंधी होती है तो उन्हें गर्दनियों देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं, किन्हीं की गाल ओढ़ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींचते हैं। तपे हुए सिंकंचों से कितने ही पापियों पेट छीते होते हैं। कुछ लोगों के कान और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों में और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होष्ठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। वो धूप से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यतीत होकर तापने के लिए अग्नि मानते हैं। जिन्होंने उन वस्तुओं का दान नहीं किया होता है वे उस पाथे रहित पथ पर इस प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग पे चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र मौजूद होता है। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज और चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वो कहते हैं, अरे खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप में घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बहुत घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजा, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय जो तुमने प्रजा के साथ किया, उन्हें दंड दिया, अब तुम इसे इस समय भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ है वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया है? अब तो सबको छोड़कर तुमको यहाँ अकेले खड़े होना है। यहाँ वह बल दिखाई नहीं देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया है। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? इस प्रकार नाना प्रकार के वचनों के द्वारा यमराज की उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पापों की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं कि ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। इस पर वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं। उसके बाद पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर ब्रज से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत और निश्चेष्ट हो जाता है। उसके बाद वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है और इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल में अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित होती हैं। उनमें पहली कोटिका का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा, तीसरा अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी
कोटि घोर रूप, छठी का नाम तलवारा, सातवीं का भयानक, आठवीं का काल रात्रि और नवीं का भयोत्कंठा है। इसके नीचे 10वीं चंडा पाई जाती है। उपयुक्त कोटियों में प्रत्येक के 5-5 नायक होते हैं। उनके नाम सुनो। पहला रौरव, जहाँ देवधारी जीव रहते हैं। दूसरा महारौरव, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ण है। और ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने जाते हैं। इन कोठियों में पापी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं के द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप से होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं और फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी से कष्ट भोग कर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं और फिर दुख भोग कर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं और इस प्रकार वो कई प्रकार की योनियों में आकर और मरने के पश्चात मनुष्य बनते हैं। तो हे माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो कभी देखे ना गए, न कभी सुने गए हैं। हम सब लोग न तो जान सकती थी और न ही देख सकती थी। इस पर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुन करके हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय भय से छा गया है बेटा। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध हो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच आ गया है। ये सुनकर के कन्याओं ने कहा कि हे माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमने जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशियों के संचय से कदाचित कभी कभी मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु जो मार्ग स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है और वे भोग भूमि मानी जाती है। यहाँ अति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही मार्ग स्नान करते तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता, मरुदगणों को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ है और यही मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की सिद्धि करते हैं। हम लोग कब जन्म लेकर माघ स्नान में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर में गोते लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के इस भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वो धन्य होते हैं। बांधवों, यदि तुम लोग इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव श्री नारायण की आराधना करो। और चराचर जगत आप लोगों की भावना और संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे अपने पास मत आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है, संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। तो हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती आदि आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो, संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाओ। यही शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह स्थान निज स्थान है, मल आदि से भी दूषित रहता है। तो हे माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। यह संसार निसंसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात तुम्हें बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा श्री विष्णु भगवान की आराधना करो, यह मानव जीवन के लिए अति दुर्लभ है। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो दूर तुम्हें छोड़ भी नहीं चाहिए।
क्योंकि सब पापों को नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? यह सुनकर के आगे राजा दिलीप से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, वे कन्या अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ मास, उपवास, व्रत इत्यादि दान को वो करने लगी। आगे जो वशिष्ठ मुनि हैं वो राजन को बताते हैं कि किस प्रकार से नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार होना चाहिए या हमें किस प्रकार ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें नरक की यातना ना भोगनी पड़े। वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।